Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel A Journey of Education। चलिए आज हम लोग जो है टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सितंबर अक्टूबर। क्या बोल रहा है? खरीफ क्रॉप्स को जो है हम लोग मानसून के शुरुआती में जो है इसकी बुआई करते हैं। मानसून यानी मानसून से मतलब है वर्षा के समय, और उसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में, यानी कि जैसे ही मानसून जो है समाप्त होता है उसकी कटाई हम लोग जो है खरीफ फसलों की जो है कटाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, पल्सेज, ज्वार आर सम खरीफ क्रॉप्स। कुछ खरीफ क्रॉप्स के जो है यहाँ पर जो एग्जांपल जैसे दिए गए हैं, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, बादाम हो गया, कपास हो गया, दाल हो गया, ज्वार हो गया। ये सब जो है क्या है, ये खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट पेज पर जो है चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो खेती बाड़ी में जो उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं, जो औजार होते हैं, उसके बारे में जो हम लोग को यहाँ पर जो है पढ़ना है। तो देखिए, द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नीड सर्टेन टूल्स। बोल रहा है कि जैसे हम लोग को खेती बाड़ी जो भी करना होता है उसमें हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारे कुछ औजारों की, कुछ उपकरणों की जो है आवश्यकता होती है, अनेकों प्रकार की। जैसे कि सच टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स। ऐसे औजारों को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, यानी उपकरण कहते हैं। दस द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इस तरह से खेती के समय जो चीज़ें जो है हम लोग को आवश्यकता पड़ती है अलग अलग तरह की खेती बाड़ी करने के लिए, खेती करने के दौरान हम लोग को जो चीज़ें जो है हमारे लिए आवश्यक होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि कृषि उपकरण जो है इसे कहते हैं। हम लोग को जैसे हम लोग खेती करते हैं तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है, ठीक ना। जैसे खेत जो है खेत को जो है हम लोग को जोतने के लिए, उसके बाद में जो है मिट्टी को बराबर करने के लिए, ये सब सारी चीज़ें जो भी हम लोग को जो है ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवार हटाने के लिए। आगे जो है हम लोग सारा चीज़ जो है इसमें पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे। सम कॉमनली यूज्ड इम्प्लीमेंट्स आर, बोल रहा है कौन कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर जो यूज की जाती हैं। प्लाऊ, हो, सीड खुरपा, कल्टीवेटर, हल। इसके बाद में जो है मिट्टी कोड़ने के लिए होल जो है, सीड बीज को जो है खेत में जो है डालने के लिए, खुरपा खरपतवार जो है हटाने के लिए, कल्टीवेटर जो है ये भी एक प्रकार का टूल है, खेत की जुताई करने के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे प्लाऊ, प्लाऊ जो है किसको हम लोग बोलते हैं? द प्लाऊ इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। प्लाऊ का यूज जो है हम लोग किस लिए करते हैं? हल का उपयोग जो है किस लिए करते हैं? उसका उपयोग जो है हम लोग मिट्टी को जो है ढीला करने के लिए और उलट पलट करने के लिए। मान के चलिए जो हम लोग खेत में जो हल यूज करते हैं उसका यूज, जैसे नीचे वाली मिट्टी जो है जब हम उसका यूज करते हैं तो नीचे वाली मिट्टी जो है ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली मिट्टी जो है नीचे चली जाती है। ठीक है। प्लाऊ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। हल, हल जो है किस चीज़ से बनी होती है? मुख्यतः या तो ये लकड़ी से बनी होती हैं या फिर लोहे से बनी होती हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल प्लाऊ मेड ऑफ वुड और आयरन आर ड्राइवन बाई एनिमल्स और बाई ए ट्रैक्टर। बोला है कि आजकल की जो हलें हैं, जो हल हैं वो जो है किसकी सहायता से जो है किस चीज़ से बनी होती हैं? आयरन या फिर लोहे की बनी होती है या फिर लकड़ी की बनी होती है, जिसको हम लोग जो है या तो जानवरों की सहायता से या फिर ट्रैक्टर की सहायता से। जो लकड़ी वाला जो हल होता है उसको हम लोग जो है बैल की सहायता से जो चलाते हैं, उसमें एक एक फार लगा होता है। जो लकड़ी वाला हल होता है उसमें एक फार लगा होता है, उसको दो बैलों के जोड़ा से जो है उसकी सहायता से हम लोग चलाते हैं। और ये जो लोहे वाला जो, ये आप लोग जो है फिगर में देख रहे होंगे, ये लोहे वाला जो हल है इसको जो है हम लोग ट्रैक्टर की सहायता से चलाते हैं। इसमें कम से कम 8-10 जो है इसमें नुकीले नुकीले फार जो है लगे होते हैं। ठीक है। ए प्लाऊ कंटेंस ए थिक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड प्लाऊ शेयर। बोला है कि प्लाऊ में जो है यहाँ पर फिगर में आप लोग जो है देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लाऊ में जो है क्या इसमें रहता है? एक मोटा जो है त्रिभुजाकार, ठीक ना, एक मोटा सा लकड़ी का त्रिभुजाकार जो है लोहे की पट्टी रहती है जिसको हम लोग प्लाऊ शेयर कहते हैं।
ठीक है। ये जो है फिगर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्लाउसेयर, ठीक है, ये प्लाउसेयर है, ठीक है। इसका जो है यूज हम लोग, इसका ये जो है जब मिट्टी खेत में जब चलता है तो ये क्या करता है, मिट्टी की कुड़ाई करने के, मिट्टी को जो है जोतने के काम में आता है। मिट्टी को जो है क्या करता है, उसको सारे मिट्टी को कोड़ता है, नीचे वाली मिट्टी जो है सारी ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट। बोल रहा है कि जो मुख्य भाग होता है हल का, जो हल का मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, एक लंबी जो है लकड़ी की जो है क्या होती है, गोल टाइप का लकड़ी का जो है क्या होता है, लंबा डंडा होता है, विच इज कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। देयर इज हैंडल एट द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट एंड ए बीम एट द अपर एंड। बोल रहा है कि इसके अंतिम छोर पर एक हैंडल लगा होता है, देखिए यहाँ पर ये अंतिम छोर है, यहाँ पर जो है हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग जो है अंतिम छोर है, अंतिम सिरा है ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के जो है अंतिम छोर पर जो है हैंडल लगा हुआ है, एंड ए बीम एट द अपर एंड, और जो ऊपरी भाग है वहाँ पर जो है क्या लगा हुई है, यहाँ पर जो है बीम है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फिगर में देख रहे होंगे बीम, देखिए यहाँ पे बीम है, ठीक है। यहाँ पर जो है किस लिए ये जो है किस लिए लगाया जाता है, इसको जो है हम लोग इसको दोनों को जो है आपस में बांध करके, और जो बैलों का जो जोड़ा होता है उनके जो है कंधे पर रख, उनके गर्दन पर रखकर उसको क्या किया जाता है, उसको पीछे से ये हल को जो है सपोर्ट दे करके ये चलाया जाता है। ये जो है जुताई करने के मतलब हैंडल है, इसको जो है हम लोग ले करके घूम चलाते हैं, कितना जो है किस तरह से जो है चलना है, किस तरह से जो है किधर कितना खेत जो है जुताई करना है, कितना इस पर मतलब कितना जो है मिट्टी की जुताई करना है, इसकी सहायता से हम लोग प्रेशर दे करके इसको जो है हम लोग खेत को जो है क्या करते हैं, जोतते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आता है हो किसको हम लोग बोलते हैं, द इम्प्लीमेंट कॉल्ड हो इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉयल। बोला है कि ये जो उपकरण है आपको फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, शायद दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। बोला द इम्प्लीमेंट कॉल्ड हो इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स। बोल रहा है कि ये उपकरण जो है जिसको हम लोग हो बोलते हैं, एक कुदाल टाइप का जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, उस टाइप का जो है इसका स्ट्रक्चर है। कॉल्ड हो इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स, इसका यूज हम लोग खर पतवार को जो है हटाने में इसका यूज करते हैं, एंड फॉर लूजनिंग द सॉयल, और मिट्टी को ढीला करने में इसका यूज जो है हम लोग करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। बोला कि इसमें क्या रहता है, एक लंबा लकड़ी का या फिर आयरन का जो है क्या होता है, रोड लगा होता है, छड़ जैसा जो इसमें लगा रहता है लंबा। ए स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड बेंट प्लेट ऑफ ए आयरन इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग रोड। बोल रहा है कि एक मजबूत जो है चौड़ा सा एक झुकी हुई प्लेट, लोहे की प्लेट जो है इसके एक छोर पर जो है जुड़ी होती है, ठीक है। कौन किसके किसके साथ में जुड़ी होती है, जो लंबा सा जो रॉड रहता है उसके एक कोने पर जो है, ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, ये लंबा सा रॉड टाइप का है, इसके एक सिरे पर जो है यहाँ पर मुड़ी हुई एक लोहे की पट्टी जैसी जो है इसे यहाँ पर जो है जुड़ी हुई है। दिस बेंट प्लेट एक्ट्स लाइक ए ब्लेड। बोल रहा है कि ये जो है नुकीली होती है, ठीक ना, ये झुकी हुई प्लेट जो है प्लेट टाइप की जो है क्या होती है, यह जो है नुकीली दिखने में होती है। एट द अदर एंड ऑफ द रॉड ए बीम इज अटैच्ड। बोल रहा है कि इसके ठीक दूसरे सिरे पर जो है क्या होता है, बीम लगा होता है। द बीम इज प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक नेक्स्ट। बोल रहा है कि यही बीम जो है हम लोग ये जानवर जो होते हैं, जो भी जिसकी सहायता से जो हम लोग चलाते हैं बैल के सहायता से, उनके कंधे पर जैसे ये हल जो है हम लोग चलाते थे, वैसे ये भी जो उनके कंधे पर रख करके इसको भी जो है चलाया जाता है। आप इसका जो है फिगर देख रहे होंगे, ये रॉड है जिसका जिक्र हमने अभी तुरंत किया, ये बीम है, ठीक है। ये जो है जानवरों के कंधों पर रखा जाता है, दो बैलों का जो जोड़ा होता है ना, उसी के कंधे पर रख करके इसको चलाया जाता है। ये जो है झुकी हुई ये जो है यहीं जो है मिट्टी को जो है क्या करती है, यहीं जो मिट्टी को जो है कोड़ती है। ये हैंडल है, जैसा इसमें हैंडल लगा हुआ था सेम वैसा ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब जो है हम लोग सीड ड्रिल देखते हैं, ठीक है। प्लाऊ हम लोग देख लिए, हो देख लिए, उसके बाद में आता है कौन सा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल का यूज भी जो है हम लोग खेती बाड़ी में जो है करते हैं बीज को बोने के लिए, ठीक है। सीड ड्रिल इसका नाम
जो है इसलिए क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें आपको जो है ये एक ऐसा मशीन है, इसमें आपको इसके बॉक्स में जो है हम लोग जो है बीज को डाल देते हैं, बीज को खाद को इसमें जो है मिक्स करके डालते हैं, उसमें जो है छेद टाइप का रहता है, ठीक ना। उसी से जो है ये बीज जो है क्या करता है, पाइप के थ्रू जो है उसी से होते हुए जो है मिट्टी में गिरता है, तो उसके नाम पर जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सीड ड्रिल बोलते हैं। देखिए, ए सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स। बोल रहा है कि सीड ड्रिल का यूज जो है हम लोग किस लिए करते हैं, बीजों को बोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। द सीड ड्रिल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ्स। बोल रहा है कि सीड ड्रिल क्या करता है, ये जो है बीजों को क्या करता है, उचित दूरी पर और जितना गहराई पर चाहिए उतनी ही फिक्स दूरी पर और एक निश्चित गहराई पर जो है इसके बीजों की बुआई करता है, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग शायद गाड़ी में देखे होंगे, जैसे बीज जो है जब भी हम लोग बोते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग गाड़ी में जो है इससे पार्ट्स जो जुड़े थे उसकी सहायता से इसको फिक्स कर देते हैं कि कितनी जो है कितनी गहराई पर जो है इसको मिट्टी की जुताई कर कर बीजों को जो है उसमें गिराना है। और इसमें जो है की लगा रहता है, सीड ड्रिल में जो है की लगता है, आजकल के जो सीड ड्रिल हैं उसमें की लगा रहता है, उसमें जो एडजस्ट कर दिया जाता है कि कितनी दूरी पर जो है कितनी बीज की इसको आवश्यकता है, ठीक ना, उतना ही बीज जो है इसमें फिक्स मात्रा में जो है उससे गिरता रहता है, ठीक है। उसमें नंबरिंग के हिसाब से इसमें हम लोग जो है सेट कर देते हैं कि हाँ इतना बीज जो है इसमें गिराना है, तो उसी हिसाब से बीज जो है उतनी दूरी पर जो है हमेशा सारे जो है सारे जितने भी इसमें लगे हुए हैं पाइप उसकी सहायता से जो है गिरते रहते हैं। ए सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स विथ ए फनल शेप्ड सीड बॉल एट द टॉप। बोला सीड ड्रिल में क्या लगा रहता है, एक सेट रहता है किसका, एक नली जो हम ट्यूब ये बोले पाइप का जो है वर्टिकल ट्यूब्स ये बोले ना, ऊपर से जो है बीज जो है बॉक्स में डाला जाता है और नीचे से जो है सीधा टाइप का ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर जो है, ट्यूब मतलब नाली लगी हुई होती है जो हम अभी जस्ट बताएं, विथ फनल शेप्ड सीड बॉल एट द टॉप। इसमें आपको जो है बीज जो है जिस चीज़ में डाला जाता है उस टाइप का एक कटोरा जो है कीप जो होता है ना, कीप जैसे आप लोग घर में जो है तेल और जो है कोई चीज़ में जो है इसको ढारते हैं या डालते हैं उसको, तो जो कीप टाइप का होता है उसी को जो है क्या करता है, उसी में कटोरा टाइप का ये भी जो है बड़ा, लेकिन साइज में बहुत बड़ा होता है, ठीक ना, जिसमें हम लोग बीज डालते हैं, कटोरा जैसा आकार होता है उसमें डालते हैं और उसके सहारे जो है ये पाइप के थ्रू जो है ट्यूब से होते हुए और आ करके और ज़मीन में वहाँ पर जो है गिरता है। द ड्रिल इज अटैच टू ए प्लाऊ। बोला है कि जो ड्रिल होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि द ड्रिल इज अटैच टू ए प्लाऊ, यानी जो इसमें जो भी जो है छेद होता है ड्रिल, ठीक ना, ड्रिल का मतलब जो भी इसमें ये जिसके सहारे जो है बीज गिरता है, जो भी रास्ता बनाया गया रहता है उसमें क्या रहता है, द ड्रिल इज अटैच टू ए प्लाऊ। ये यहाँ पर फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है क्या है, ये जो है फनल शेप्ड, जो अभी तुरंत हमने बताया कि जो फनल शेप्ड वर्टिकल जो है क्या है, ये ट्यूब है, ठीक ना, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कटोरा टाइप का, इसमें जो है बीज डाला जाता है, ठीक है। ये जो है सीधा आपको जो है ट्यूब जैसा जो है इसमें पाइप के सहारे जो है अंदर से खोखला टाइप का होता है, यहाँ पर जो है हल में जो है यहाँ पर जो छेद रहता है इसी में हल के सहारे यहाँ पर जो है जोड़ा जाता है हल के साथ में, ठीक है। सीड्स आर प्लेस्ड इन द सीड बॉल। बोल रहा है कि बीजों को जो है हम लोग सीड बॉल में जो है यहाँ पर बीजों को इसमें जो है डाल दिया जाता है इस कटोरे में। एज द प्लाउ मूव्स इट मेक फरोज इन द सॉइल एंड द सीड्स आर सोन। बोला जैसे जैसे हल जो है या तो जो भी चीज़ से आप चला रहे हैं, बैल से या गाड़ी से, जो जिस चीज़ से आप चला रहे हैं, ये जो है हल जो है क्या करता है, जैसे जैसे आगे चलता है इट मेक्स फर, ये जो है क्या करता है वहाँ पर एक लाइन टाइप का जो है, जहाँ पर जो है जैसे ही हल चलता है तो अपना जो है लाइन बनाते चलता है सीधा, उसी में जो ये क्या करता है मिट्टी में लाइन बनाते, वहाँ पर सारे ये बीज जो है उसमें ये आगे आगे चलते चलता है और ऊपर से जो है इसमें से जो छेद रहता है इसमें से जो है बीज इसके नीचे सारे गिरते रहते हैं मिट्टी में। इट आल्सो कवर्स द सीड्स विथ सॉइल आफ्टर सोइंग। क्या बोल रहा है कि यह जो है सारे बीजों को बोने के बाद, इट आल्सो कवर्स द सीड विथ सॉइल आफ्टर सोइंग, सारे बीजों को बोने के बाद यह मिट्टी से जो है उसको ढक भी देता है। दिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ सीड्स। इससे क्या बोल रहा है कि इससे जो है बीजों का नुकसान नहीं होता है।
अब इसके बाद में आगे हम लोग जो है देखते हैं ट्रोवेल एंड हैरो। ट्रोवेल एंड हैरो किसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रोवेल एंड हैरो आर यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स सिमुलटेनियसली। बोल रहा है कि ये जो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे ट्रोवेल, ठीक है, हैरो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ट्रोवेल जिसको आप हम लोग जो है यूज़ करते हैं खुरपा टाइप का, ये भी जो है खुरपा टाइप का ही है, लेकिन इसमें जो है ट्रोवेल के मुकाबले जो है इसमें ज़्यादा जो है लगे ब्लेड टाइप का लगे हुए हैं, ठीक ना। ट्रोवेल एंड हैरो आर यूज, दोनों सेम ही चीज़ है, ये थोड़ा चौड़ा है और ये जो है छोटा सा पतला सा जो है। ट्रोवेल एंड हैरो आर यूज फॉर लूजिंग द सॉइल एंड रिमूविंग द वीड्स सिमुलटेनियसली। बोल रहा है कि ये ट्रोवेल एंड हैरो का यूज जो है हम लोग किस लिए करते हैं, इसका भी उपयोग जो है मिट्टी को हम लोग मिट्टी को ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए और खर पतवार को जो है हटाने के लिए, साथ ही साथ दोनों काम के लिए यूज में आता है, ठीक है। मिट्टी को ढीला करने के लिए भी और खर पतवार को हटाने के लिए भी। अब आगे हम लोग देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बोल रहा है कि जब हम लोग फसल है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को जब खेती करने चल जाते हैं तो हम लोग को किस किस तरह से जो है हम लोग को क्या तैयारियाँ जो हम लोग को करनी होती है, उसके बारे में किस किस स्टेप से क्या करना होता है एक अच्छा फसल के पाने के लिए, एक अच्छे फसल को तैयार करने के लिए कौन कौन से हम लोग को स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है, क्या क्या हम लोग को जो है उसमें कौन कौन से चीज़ें हम लोग जो है चुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक ना। उसके बारे में जो हम लोग सारे चीज़ इसमें देखते हैं, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स एंड कंडीशंस। बोल रहा है कि जो फसल जो है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन फसल के उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारी इसमें शर्तें होती हैं, ये जो हम लोग को पूरा करना होता है। टू ऑवेन ए गुड क्रॉप दिज मस्ट बी फॉलोड। बोल रहा है कि एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए ये सबको जो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पालन करना होता है, ठीक है। वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप आर कॉल्ड बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज और बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। बोल रहा है कि एक अच्छे फसल को जो है प्राप्त करने के लिए वेरियस टास्क, अनेकों कार्य जो है एक किसान के द्वारा, अनेकों कार्य जो है एक किसान के द्वारा जो है क्या किए जाते हैं, उसको परफॉर्म किए जाते हैं एक अच्छे फसल को प्राप्त करने के लिए। क्या बोल रही है कि जो किसान होते हैं उनको जो है हम लोग को अगर अच्छे जो है फसल प्राप्त करना है तो हम लोग को क्या करता है, अनेकों सारे बहुत सारे जो है वर्क, इसमें बहुत सारे टास्क जिम्मेवारियाँ होती हैं, उसको कंडीशन होते हैं, सबको जो है हम लोग को काम होते हैं उनको पूरा करना होता है। किस प्रकार से अच्छा फसल जो है होगा उसको हम लोग जो है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज बोलते हैं, ठीक है, उसको जो है। और बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन या फिर बेसिक प्रैक्टिसेज यानी कि किस प्रकार से जो स्टार्टिंग का जो कंडीशन होता है, जैसे कोई भी क्या होता है, कोई चीज़ का जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसको नीचे से जो है उसको सीखने की प्रयास करते हैं, किस प्रकार से जो है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले जो है हम लोग को चाहिए पेन, हम लोग क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेपर चाहिए, ठीक है, इरेजर चाहिए, शार्पनर चाहिए। ये सब जो भी चीज़ है हम लोग को पढ़ाई करने के लिए, जिस काम में आप जा रहे हैं उस काम को करने के लिए जो भी बुनियादी जो चीज़ें होती हैं उसको किस प्रकार से कैसा जो है, कैसा किस टाइप का हम लोग को कॉपी चाहिए, क्या आपको करना है, किस काम के लिए आप ले रहे हैं, सारा पर्पज़ जो भी होता है उसको सब चीज़ को समझते हुए हम लोग अपने काम को जो है आगे बढ़ाते हैं। देखिए द बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर, बोल रहा है कि कौन कौन से जो है हम लोग को इसमें तैयारियाँ करनी होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। स्टार्टिंग क्या किस चीज़ से हम लोग जो करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। बोल रहा है कि जो भी है हम लोग सबसे पहले लोकेशन का जो है जगह का चुनाव करेंगे और मिट्टी की प्रकृति कैसी है उसको जो है हम लोग देखेंगे। जगह का चुनाव करने का मतलब कैसा जो है, किस टाइप का जो है एरिया है, पहाड़ी एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, या फिर आपको जो है, या फिर आपको इसमें जैसे बर्फीली एरिया हो गया, कैसा जगह है, कैसा जो है वहाँ का किस प्रकार का वहाँ पर कैसा जो है वहाँ का वातावरण, ये ज़मीन का जो है कैसा लोकेशन है उसको जो हम लोग देखते हैं कि पठार है जो भी है इसको समझते हैं, ठीक है। एंड नेचर ऑफ सॉइल, और मिट्टी की प्रकृति कैसी है, ठीक है, कैसा मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है,
कौन सी मिट्टी है, ठीक ना, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी हो गई, बलुई मिट्टी है, किस टाइप की प्रकृति है कि कैसा, किस मिट्टी में जो है कैसा फसल जो है उगेगा, उसके हिसाब से जो हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेप यही बोल रहा है कि हम लोग को जो है लोकेशन का जो है अच्छे से चुनाव चयन होना चाहिए, और मिट्टी की प्रकृति कैसी है। जैसे मान के चलिए हमको धान की खेती करनी है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर जो है वैसा हम लोग को जगह चाहिए जहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र चाहिए, इसमें जो है पानी जो है होते रहना चाहिए, वर्षा होते रहना चाहिए, ठीक है। तभी ना जो है ये धान की खेती हो पाएगी। धान के जो है खेती के लिए वहाँ पर जो है हमेशा टाइम से जो है पानी की आवश्यकता होती है, और उसकी मिट्टी की प्रकृति जो है वो हमेशा जो है उसमें काली मिट्टी में ये जो है होता है, ठीक ना। इस उपजाऊ जो है होती है, तो इसमें आपको जो है मिट्टी जो है, जो जिस मिट्टी में जो भी फसल होता है वैसा ही मिट्टी हम लोग को जो है चाहिए, कि किस में कौन सा फसल होता है उसके अकॉर्डिंग तभी जो है कोई भी फसल हो पाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी को जो है तैयार करते हैं किस विधि से, प्लॉफिंग, जोत कर, लेवलिंग, मतलब उसको जो है मिट्टी को जो है क्या करते हैं, बराबर करते हैं, बराबर करके, और फिर मैन्योरिंग मतलब खाद दे करके, मतलब तीनों कंडीशन से जो है मिट्टी को हम लोग 3 तरीके से जो है तैयार करते हैं। सबसे पहले खेत की जो है जुताई करेंगे, उसके बाद में जो भी बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े हो जाते हैं उसको हम लोग लकड़ी लंबा सा जो बना रहता है उसकी सहायता से जो हम लोग क्या करते हैं, लीवलर की सहायता से इसको बराबर करते हैं, सारे मिट्टी को एक जैसा जो है एक लेवल में लाते हैं, इसीलिए इसका नाम लेवलर पड़ा हुआ है। एंड मैन्योरिंग, ठीक है। उसके बाद में जो है खाद जो है खेतों में डालते हैं फसल को तैयार करने के लिए। 3 कंडीशन से ये जो है उसको हम लोग को फसल खेतों में जो है मिट्टी तैयार करने के लिए 3 चरण स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। थर्ड कंडीशन क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल और बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स। उसके बाद जो है थर्ड कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन जो है हम लोग बीजों का जो है चुनाव करते हैं। अच्छे जो बीज होते हैं अच्छे किस्म के, उनका जो है हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। मान के चलिए घर पर जैसे जो भी बीज लाते हैं तो उसमें बहुत सारे बीज जो है रहते हैं खराब रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे बीजों का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, उसको हम लोग जो घर में फटक करके उसको, जो हल्का बीज किस प्रकार से पता चलेगा कि ये बीज जो है अच्छे हैं, जिसमें दाना रहेगा जो भी बीज अच्छा रहेगा वो जो है आपको उसको जब भी हम लोग घर में जो जिस चीज़ से हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे ही हटाते हैं क्या बोलते हैं, सूप बोलते हैं ना, उसकी सहायता से जो भी लकड़ी वाले जो सूप होते हैं उसकी सहायता से उसको फटकते हैं, तो जो जिसमें वजन रहेगा वो वाला जो आपको बीज रहेगा उसी में जो है रह जाएगा, ठीक है। और जो हल्का बीज रहेगा, ठीक है, वो आपको जो है उसमें से उड़ करके बाहर जो है बाहर की तरफ जो है अलग निकल जाएगा, और जो जिसमें वजन होगा वो उसी में आपका जो है रह जाएगा, बच जाएगा, ठीक ना। फिर जो है उसको क्या करते हैं वहाँ पर से या नहीं तो फिर हम लोग जो है उसको पानी में डाल देंगे, जो भी बीज लाते हैं उसको पानी में अगर डाल देते हैं तो जो जिसमें वजन रहता है, जिस बीज में दाना रहता है वो आपके पानी के नीचे ही जो है रह जाएगा। पानी डालते हैं पहले, बीज डाल करके जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं तो जिसमें जो अच्छे क्वालिटी का जो बीज रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और जो ऐसे ही रहेगा वो आपको हल्का होकर के पानी के ऊपर जो है चलाएगा। तो उस प्रकार से उसको हम लोग बीजों का जो है चुनाव करते हैं, ठीक ना। और कोशिश करते हैं कि हम लोग को जहाँ से हम लोग खरीदते हैं वहीं से हम लोग को जो है अच्छा क्वालिटी का, जिस दुकान पर से खरीदते हैं वहीं से अच्छे क्वालिटी का मिले, न कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर वहाँ पर अच्छा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर घर पर ला करके उसको हम लोग सारे को जो है अच्छे से अच्छा और ख़राब दोनों को जो है उसमें से हटाना पड़ता है, फिर हम लोग को निकालना पड़ता है अच्छा बीज जो है उसमें से। इसी की सहायता से जो हम लोग जो दोनों अभी बताएं फटक करके, और उसके बाद फिर ये पानी डाल करके जिस विधि से उसको आप अलग करें, फिर उसका जो अच्छे क्वालिटी के सीड होते हैं उनको हम लोग फिर रख लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल, और उसकी बुआई करते हैं सीड ड्रिल की सहायता से, ठीक है, या तो सीड ड्रिल या और बाय ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ऑफ सीडलिंग्स, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स, यानी फिर एक जगह से जो है दूसरे जगह जो है छोटे पौधों को कबार कर हटा करके उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं, या तो सीड ड्रिल से हम लोग बुआई करते हैं, ये जो आप लोग को बताएं ऊपर
कि ये उसकी सहायता से बीजों को जो है उसमें डाल करके, या नहीं तो फिर नन्हा पौधा हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे फील्ड में रख कर जब उसको जो है बीज जो है छींट देते हैं, छोटा पौधा जैसे हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं बड़े वाले फील्ड में। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है, चौथा में हम लोग का इरिगेशन। इतना करने के बाद में जो हम लोग क्या करते हैं, अब सारा चीज़ कर लिए हम लोग, ये 3 कंडीशन कर लिए। चौथा में हम लोग क्या करते हैं, बीज जो है हम लोग खेत से जो है खेत में जो है उसकी बुआई करते हैं। तो अब चौथा कंडीशन होता है उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई यानी पानी से जो है हम लोग क्या करते हैं, टाइम टाइम पर जो है, फिक्स्ड टाइम पर जो है पौधों को हम लोग क्या होता है, पानी देना होता है, उनकी जड़ों को। ठीक है। तो सींचना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड लाइट इरिगेशन। ठीक है। इसके बाद में मैन्योर्स मतलब खाद का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, खाद का उपयोग, और हमेशा जो है टाइम पर हल्का फुल्का जो भी है, हल्का सिंचाई जो है हम लोग करते रहना है। ये चीज़ें जो है हम लोग फसल को उगाने के लिए सारे चीज़ें करते हैं इसके बाद में। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, 6 नंबर पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, विडलिंग बाय यूजिंग ट्रोवेल और हैरो और बाय यूजिंग वेडिसाइड्स। जब ये सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जब हम लोग ये चारों पांचों स्टेप करते हैं तो फिर धीरे धीरे जैसे फसल खेत में उगेगा, खाद जैसे हम लोग जो है देते हैं, सिंचाई करते रहते हैं, तो क्या होता है उसमें जो पौधे होते हैं उसके साथ साथ में कुछ जो है बिना मतलब के, जिनका कोई यूज नहीं होता है, उस टाइप को जो है क्या उग जाते हैं, अनवांछित घास उग जाते हैं, खरपतवार जिसको हम लोग बोलते हैं। वीडिंग बाय यूजिंग ट्रोल, तो उनको क्या करते हैं, उनकी निराई करते हैं। निराई करना यानी कि उनको जो है जड़ से हम लोग क्या करते हैं, खुरपी लगा करके, या जो भी चीज़ जो भी निकालने वाली जो चीज़ें होती हैं, खुरपी की सहायता से या ट्रोवेल, जो भी चीज़ हो गया, हैरो की सहायता से हम लोग उसको क्या करते हैं, उसकी जड़ों से जो है निकाल लेते हैं। ठीक ना। और हैरो और बाय यूजिंग वेडिसाइड्स, या फिर अगर ये टूल्स की सहायता से नहीं निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन पर जो है खरपतवार नाशी, वेडिसाइड्स मतलब खरपतवार नाशी। ठीक ना। वीड मतलब खरपतवार। ठीक है। वीडिंग मतलब निराई करना, वीडिसाइड्स मतलब खरपतवार नाशी। उसकी सहायता से खरपतवार नाशी यानी कि एक केमिकल होता है, इसके हम लोग क्या करते हैं, केमिकल से जो है उस पर स्प्रे करते हैं, और सारे जितने भी अनवांटेड जो बिना हमारे काम में जो, बिना काम के जो घास होते हैं वे जो है सारे वीडिसाइड्स की सहायता से जो है वहीं पर जो है ख़त्म हो जाते हैं खेत में ही। ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट्स एंड प्लांट डिजीजेज बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। क्रॉप प्रोटेक्शन बोल रहा है कि इसके बाद में क्या होता है, ये सब जो है घास उगने के बाद में कुछ जो है कीड़े मकोड़े भी जो है खेतों में लग जाते हैं, या फिर पौधे में रोग भी लग जाते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग फसलों को जो है क्या करते हैं, बचाव करते हैं पेस्ट से, कीट से, या फिर जो भी रोग लगते हैं उसकी उससे हमको बचाना होता है बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। ठीक ना। इसकी सहायता से इसको जो है हम लोग इसका बचाव करते हैं, कीटनाशी दवाइयों का उपयोग करके हम लोग जो है अपने फसलों को जो है बचाते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का, ये इतना कंडीशन जब होता है तो फिर क्या आता है, फसल जैसे ही जो है अब सारे ये तौर तरीके जब हम अपना लेते हैं तो फसल पक करके तैयार हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। अब जो है कटाई आ जाता है, कटाई काटते हैं उसको, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग काटने के बाद जो है भूसा से जो है क्या करते हैं, जो भी भूसा होता है उससे हम लोग दानों को अलग करते हैं। भूसे से दानों को थ्रेसिंग वही बोलता है। ठीक ना। भूसे से दानों को अलग करना। ठीक है। एंड विनोइंग, विनोइंग मतलब जो उसमें से भूसे से दानों को जब हम अलग करते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्ट पार्ट, उसमें कुछ जो भूसे के सॉफ्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये जो जो भी अनाज में ये जो भूसे होते हैं, क्या होते हैं, दानों से हल्के होते हैं। ठीक है। उनको हम लोग क्या करते हैं, ओसवन करते हैं। ठीक ना। ओसवन जो है हम लोग करते हैं बाय यूजिंग थ्रेसर और ए कंबाइन। थ्रेसर जो है क्या, ये एक मशीन होता है, उसकी सहायता से जो हम लोग क्या करते हैं, ओसवन जब करते हैं तो ये जो उसमें से आपको जो भूसे होते हैं वो दानों से अलग हो जाते हैं। ठीक है। उसमें आपको पंखी लगा रहता है। ठीक है। पंखा की सहायता से जो है जो भूसा होते हैं वो जो है दानों से अलग हो जाते हैं, और जो अनाज होता है वो हमारा पूरी तरह से रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 9th नंबर पे हम लोग जो है क्या करते हैं, इस सारे ये प्रोसेस करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स जो फसल होते हैं, फसल
जो खाने वाले जो अनाज होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज यानी कि उसका भंडारण, यानी फिर हम जो है खेत खलिहान से ला करके उसको कहीं अच्छे जगह पर जो है स्टोर करके रखते हैं उसको खाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है हम लोग इसको ये सारे चीज़ों को जो भी यहाँ पर दिए गए हैं इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। ठीक है, बोल रहा है कि हम लोग किस प्रकार से जो है जगह का जो है किस प्रकार से चयन और मिट्टी की प्रकृति का दोनों का जो है किस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। फॉर हेल्दी ग्रोथ प्लांट्स नीड एयर, सनलाइट। एयर में जो है क्या होता है, ऑक्सीजन, आप लोग को पता होगा। ठीक है, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एयर में ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं लेकिन हम लोग को चाहिए होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी और भी अदर गैसेज होती हैं। देखिए, फॉर हेल्दी ग्रोथ बोल रहा है कि पौधों की अच्छी उपज के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, प्लांट्स नीड एयर। उनको जो है हवा की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि जैसे आपको हमने पहले ही बताया था कि अलग 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 तरह की जो फसलें होती हैं उनको अलग अलग तरह की जो है अलग अलग मिट्टी जो है उनकी आवश्यकता होती है, अलग अलग मिट्टियों में जो है उगते हैं और उनको अलग अलग जो भी होता है क्या, पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। सारे जो भी पौधे जो भी फसलें होती हैं उन सभी जो है एक एक तरह की मिट्टी में नहीं उगते हैं और सबको एक ही चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होता है। जिस चीज़ की कमी होती है उनको पूरा करना होता है। देयर फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर इज द राइट चॉइस ऑफ सॉइल एंड इट्स लोकेशन। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है बातें इसमें खेती कर जो महत्वपूर्ण बात जो है क्या है इसमें कि जो मिट्टी का जो चुनाव होना चाहिए वो सही तरीके जो पसंद होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सही उचित पसंद होना चाहिए और उसका जो जगह होना चाहिए वो भी राइट जो भी है वो भी हम लोग को जो है जगह जो है सही होना चाहिए। ठीक है, सम यूजफुल सजेशन फॉर इट आर गिवन बिलो। बोला है कि कुछ यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं, इसको नीचे हम लोग पढ़ते हैं। The crop field should be open so that sufficient air and sunlight are available to the plants। क्या बोल रहा है कि जो भी फसल जिस चीज़ का भी फसल हो उसका जो खेत होता है वो जो है पूरी तरह से खुला होना चाहिए ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सारे चीज़ खेतों में आसानी से जो है उपलब्ध हो सके, किसी प्रकार का जो है डिस्टर्बेंस ना हो, आराम से सारे हवा पानी हवा सूर्य का प्रकाश उनको आसानी से उपलब्ध हो। द फील्ड शुड बी फेंस्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स सो दैट स्ट्रे कैटल आर नॉट एबल टू हार्म द क्रॉप। बोल रहा है कि जो खेत होता है वो हमारा पूरी तरह से क्या होना चाहिए, पूरी तरह से घेराबंदी होनी चाहिए, मतलब घेरा हुआ होना चाहिए ताकि क्यों चारों तरफ से उसको जो है घेरा होना चाहिए ताकि उसमें से जो आवारा जो भी ये घूमने वाले जो मवेशी हैं, चरने वाले जो आवारा पशु हैं वो किसी तरह का फसलों को नुकसान न पहुंचा सके, तभी तुम्हारा फसल बचा रहेगा ना। द सॉइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द क्रॉप। द सॉइल में बी गेट टेस्टेड फॉर इट्स क्वालिटी एट एनी सॉइल टेस्टिंग सेंटर। ठीक है, बोल रहा है कि द सॉइल्स, बोल रहा है कि जो भी फसल हम लोग जो है खेतों में बोते हैं उसको किस पोषक तत्व की जो है ज़रूरत है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जांच परखते हैं किस तरह से। हम लोग को जो है ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा फसल जो है इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं सॉइल टेस्टिंग सेंटर पर मिट्टी का जो है उसका थोड़ा सा जो है हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा नमूना लेकर के लैब वहाँ पर सॉइल टेस्टिंग सेंटर पर लेकर के जांच करवाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हैं, कौन कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स जो फसल को चाहिए इसमें है या नहीं है तो कितनी मात्रा में है, कितनी इनको जो है इसमें कितना ऐड करना है, कौन सी चीज़ जो है फसल के लिए आवश्यकता है, ये सारे चीज़ें जो है वहाँ पर पता चल जाता है। ठीक ना, मिट्टी की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है क्षारीय है, सारा चीज़ जो है लैब सेंटर वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग सेंटर पर जाने के बाद में वहाँ पर सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
ठीक है। मिट्टी की जो है अब जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का तैयारी किस प्रकार से करते हैं, दूसरा जो है स्टेप है उसको समझते हैं। ये तो जैसे हमने पहले बताया है कि किस प्रकार से जो है खेतों की जुताई किसे कहते हैं। मिट्टी को जो है लूज करने, मिट्टी को जो है लूज करने और उसको उलट फेर करने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं, टिलिंग, जुताई कहते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल पराव ये भी हम जो है बताए हैं, पीछे जो है बताए थे किस तरह से जो है ट्रेडिशनल पलाव जो है किस चीज़ से बने होते हैं, लकड़ी या लोहे की जो है उस लोहे से बने होते हैं, ये जिसको जानवरों की सहायता से चलाया जाता है। बोला कि नाउ एडेज आजकल के जो है जुताई जो है किस चीज़ से होती है, जुताई जो है ट्रैक्टर की सहायता से, उसमें कल्टीवेटर जो है उसमें जोड़ दिया जाता है, उसकी सहायता से जो है खेतों की जुताई होती है। ठीक है। ये फिगर में आप लोग देख रहे होंगे ट्रैक्टर जो है किस प्रकार से चल रहा है, पीछे जो है यहाँ पर कल्टीवेटर लगा हुआ है। लूजनिंग ऑफ सॉइल बाई प्लॉफिंग है द फ्लोइंग एडवांटेज। बोल रहा है कि मिट्टी को जो है जब हम उसको लूज करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे पीसों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, उसको यहाँ पर जो है हम लोग समझते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। बोल रहा है कि जब हम लोग मिट्टी को जो है जुताई करते हैं तो जो भी मिट्टी के अंदर वाला जो भाग होता है, जो भी अंदर से जो मिट्टी निकलती है वो क्या करती है, अंदर बहुत सारे पोषक तत्व जो है, ठीक ना, अंदर बहुत सारे पोषक तत्व जो अंदर के चीज़ें होती हैं, जितने भी चीज़ें नीचे दबी होती हैं उनमें क्या होते हैं, सड़े गले जो भी चीज़ें होती हैं उनमें पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी और नीचे वाला जो मिट्टी होता है वो ऊपर आता है, उपजाऊ मिट्टी नीचे की तरफ और ऊपर वाला मिट्टी नीचे की तरफ जाता है। तो इससे क्या होती है, पौधे को आसानी से सारी चीज़ें जो है आपस में जो मिट्टी जो है घुल मिल जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो उन पौधे को सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, पोषक तत्व जो हैं उपलब्ध आसानी से जो है उन्हें मिल जाती हैं। ठीक है। इट परमिट्स ईजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स। इससे क्या होता है, ये जो है जब हम लोग जो है प्लॉफिंग कर देते हैं, जुताई कर देते हैं खेतों की, तो ये जो भी फसल होती हैं, जो भी क्रॉप्स होते हैं, उनको आसानी से जो है मिट्टी में जो है जड़ को जो है मिट्टी पकड़ने में बहुत आसान होता है। आसानी से और बहुत गहराई तक जो है उनकी भेदन क्षमता उनकी पूरी गहराई तक हो जाती है, वो आसानी से जो है पूरा ज़मीन के अंदर तक चले जाते हैं, उन पर कोई जो है किसी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है। और जड़ों की जो है जड़ों जो है क्या होते हैं, अंदर जाने से उनकी जड़ें जो है क्या होती हैं, बहुत ही जड़ें जो है अच्छी तरह से मजबूत हो जाती हैं। इट प्रोवाइड्स गुड एरेशन टू द रूट्स। इससे क्या होता है कि मिट्टी जब ढीली होती हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं, जिसकी सहायता से जो है आसानी से एयर जो है मिट्टी के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जो है आसानी से हवा जो है अच्छे से प्रवेश कर सकता है, और पौधों को जो है आसानी से गैसेज जो है, जो भी उनको गैस चाहिए, ऑक्सीजन आसानी से उन्हें उपलब्ध हो पाता है, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी उन्हें नहीं होती है। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, अर्थवर्म, ईटीसी। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी उनको चाहिए, जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म जो है होते हैं केचुआ, जो भी बैक्टीरिया जो उपयोगी हैं पौधे की उपज के लिए, ये क्या उनको जो है बढ़ावा मिल जाता है। ठीक ना, वे जो है जो भी पौधे के लिए हमारे उपयोगी होते हैं वो जो है आसानी से जो है उनका ग्रोथ करने के लिए ये मिट्टी जो है उपयोगी हो जाता है। दिस बैक्टीरिया प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिट्टी को जो है जो मिट्टी होता है उसको पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं उन्हें। द ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू ईट। क्या बोल रहा है कि जो ये जीव होता है अर्थवर्म, केचुआ जिसको बताएं, ये क्या करता है, बहुत तुरंत जो है मिट्टी को क्या करता है, जैसे ही हम लोग मिट्टी को जुताई करते हैं तो वहाँ पर जो है अर्थवर्म जो है आसानी से वहाँ पर उसके अंदर जो है उनकी संख्या बहुत बहुत मात्रा में जो है उनकी संख्या जो है बढ़ती है, अर्थवर्म की, केचुआ की। और वो केचुआ क्या करते हैं, केचुआ वैसा जीव है जो क्या करता है, मिट्टी में जो है रह करके मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं सबको जो है फसलों को आसानी से उपलब्ध कराता है।
मिट्टी को ढीला करता है और जो भी ह्यूमस उसमें ऐड करता है। ह्यूमस मतलब किसको बोलते हैं? जो भी सड़े गले जो चीज़ होते हैं, जानवरों के अवशेष हो गए हैं, जैसे जो भी जीव जंतु जो है खेतों में मर गए हैं, ठीक ना, जो डेड बॉडी हो गया उनका, पेड़ पौधे के जो सड़े गले जो पत्ते होते हैं, जो भी और भी जो भी अपशिष्ट पदार्थ जितने भी चीज़ें होते हैं, सबको सबको क्या करता है, सबको जो है उसको अपघटित करता है, डिकम्पोज करके, और उसमें सारे जितने भी चीज़ें हैं सबको उसको बैक्टीरिया की सहायता से उसको मिट्टी में जो है उसको मिक्स कर देता है। मिक्स करने के पश्चात जो है क्या हो जाते हैं, जो मिट्टी हो जाती है वो उपजाऊ हो जाती है, और जो भी चीज़ें, जो भी पोषक तत्व फसलों को मिलना चाहिए वो सारी जो है आसानी से उनको मिल पाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है जो केचुआ होते हैं, क्या कहते हैं, किसानों के मित्र भी बोले जाते हैं। किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जो भी ये खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, इनका मल मूत्र भी जो है ये खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जो भी कार्बनिक पदार्थ है सारे जो है क्या करते हैं, सबको जो है ये सारे कार्बनिक पदार्थ को जो है अपशिष्ट पदार्थों को ये चेंज करके और मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जिससे मिट्टी की जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और जो फसल जो है उसमें और ये जो केचुआ है ये जो मिट्टी होता है उसको ढीला भी करता है ना, जिससे आसानी से बहुत छोटे छोटे जो है आसानी से जो है इसमें सारे चीज़ें जो है हवा का जो है अंदर आसानी से प्रवेश कर पाए, सारी फसलें जो है अच्छे से एकदम जो है उस सॉफ्ट पार्टिकल्स में जो है उसको कर देता है। और ये केचुआ जो है बहुत अच्छे जो है किसानों के मित्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग जो है हम लोग किस प्रकार से जो है करते हैं खेतों में, उसको जो है हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि द प्लाउड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ ए वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो है प्लॉफ्ड जो लैंड होता है, जो जोती हुई जो ज़मीन होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है बराबर करते हैं। लेवल मतलब कि एक ही रेंज में, एक ही एक ही आकार में सबको जो है क्या करते हैं हम लोग, उसको बराबर करते हैं सारे मिट्टी को जो है, एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ ए वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। और धीरे से उसको जो है एक लकड़ी की तख्ता से या लोहे की लेवलर से जो है उसको क्या करते हैं, हल्का सा जो है उसको दबाव डाल करके उसको सारे मिट्टी को जो है हम लोग बराबर करते हैं। सबको एक लेवल में, सारे मिट्टी को जो है एक लेवल में हम लोग लाते हैं। ठीक ना, दिस इज डन टू ब्रेक और क्रॉस बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेज। लेवलर क्या करते हैं, ये जो है जितने भी बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े जब जुताई करते हैं हम लोग, तो जो बड़े बड़े मिट्टी के जो चट्टान टाइप के रहते हैं उसको क्या करते हैं, सबको जो है तोड़ता है। ठीक है, सबको जो है तोड़ता है या फिर उसको कुचल देता है। कुचलने के बाद जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के, वो जो है सारे टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में जो है बदल जाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, जो मिट्टी का ऊपरी वाला जो परत जो भाग होता है, सतह होता है, उसको क्या करता है, हवा के अपर्दन से, इरोजन यानी कि हवा और पानी से जो है क्या करता है, उसकी बचाव करता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग खेत की जुताई कर लिए, जुताई करने के बाद अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हवा या फिर पानी आएगा तो क्या होगा, मिट्टी का ऊपर वाला भाग जो है, सारे मिट्टी जो है क्या रहेंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे। ठीक ना, आपस में जो है वैसे जब लेवलर जब जो हम लोग खेत में चला देते हैं, तो सारी मिट्टी जो है क्या होती है, एक आपस में एक दूसरे से जो है अटैच्ड हो जाती है। लेकिन जब ऐसे रहेगा तो सारे मिट्टी के जो पार्ट जो भी हैं, मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये सारे जो है एक दूसरे से अलग रहते हैं। और जैसे ही हवा आया, हवा विंड इरोजन से या वाटर इरोजन से जो है क्या होता है, ये सारे जो है पानी से जो है ऊपर का पार्ट जो है सारा जो है पानी की सहायता से या हवा की सहायता से सब जो है बह करके या फिर उड़ करके जो है चले जाते हैं। और मिट्टी का क्षय वहाँ पर जो है अच्छे वाले पार्टिकल्स जो मिट्टी होते हैं वह भी जो है साथ साथ में उसके साथ में
उड़ करके चली जाती है। ठीक है, मिट्टी का जो है वहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन। इसके बाद में जब हम मिट्टी को जो बराबर कर देते हैं तो इससे जल जमाव का जो है आशंका हम लोग की जो है क्या होती है, पूरी तरह से कम हो जाती है। जैसे मिट्टी अगर कोई मान के चलिए आप ही जो है, अगर एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपका जिस घर पर जैसे ये पक्का का घर है, तो अगर एक बराबर में है तो वहाँ पर जो जैसे ही आप वहाँ पर घर को जो है क्या करते हैं, धोते हैं अगर पानी से, तो सारा पानी जो है क्या होता है, आराम से जो है आपको घर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपको असमतल ज़मीन रहेगा, ऊंच नीच रहेगा, तो क्या होगा वहाँ पर जो है पानी जो है, जैसे आप घर को धोएंगे पाइप की सहायता से, तो पाइप की सहायता से पानी जैसे घर पे मार रहे हैं, तो क्या रहेगा, पानी जो है कुछ कहीं का पानी बह जाएगा, कहीं का पानी जो है उसी में घर पर जमा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है खेतों में भी जो हम लोग क्या करते हैं, उसको बराबर करते हैं, ताकि एक समान मात्रा में सभी एक कोना से, एक छोर से लेकर के दूसरे छोरों तक खेतों में जो है क्या है, पानी जो है आसानी से पहुँचे, और सारे फसलों को जो है समान मात्रा में जो है सिंचाई हो सके, और सब सारी फसलें अच्छे से तैयार हों। ठीक है, अगर हम नहीं इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, एक जगह जो है पानी, कहीं पर पानी ज़्यादा जमा हो जाएगा, कहीं पर पानी जो है पौधों को मिला ही नहीं, कहीं पर सूखा रह जाएगा। ठीक है, पानी का बहाव होगा ही नहीं, बराबर रहेगा तब ना बहाव होगा, पानी जो है एक तरीके से जो है बहते हुए पूरे खेतों में जो है सिंचाई करेगा। ठीक है, इसके बाद में मैन्यूरिंग जो है हम लोग देखते हैं। इसके बाद मैन्यूरिंग किसको हम लोग बोलते हैं, मिक्सिंग सॉइल विथ मैन्यूर इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। मिट्टी के साथ में खादों को मिलाना ही, मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैन्यूरिंग कहलाती है। मैन्यूर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑवेंट फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट्स डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। बोल रहा है कि खाद जो होता है क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का जो है क्या होता है, मिश्रण होता है, जो कि हमें कहाँ से जो हमें प्राप्त होता है, सब्जियों, जो भी हमारे घर पर जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जी का, या फिर सब्जी का छिलका हो गया, और भी किसी चीज़ का फूल फल जो भी होते हैं, फलों का छिलका, ये सब भी, और ये जानवरों से जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए, जानवरों के जो कचड़े हो गए, डिकम्पोज्ड बाई माइक्रोब्स, ये सब जो है सबको माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों की सहायता से, बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया ये सब की सहायता से जो हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा जो है डिकम्पोज्ड यानी अपघटित कर दिया जाता है, इनको सड़ा गला करके इसकी जो है इनके फॉर्म को जो है चेंज कर दिया जाता है, और उसके बाद में जो है क्या होता है, हमें मैन्यूर यानी खाद प्राप्त होता है। जो भी हमारे घर पर जो जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज किसको बोलते हैं, जिनमें सब में ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक तत्व जो भी होते हैं, सब में लगभग कार्बन सारे चीज़ों में होता है। जो भी हमारे घरों पर जो सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, जितने भी घर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ठीक ना, ये जानवरों का जो है कचड़ा हो गया, ये सब से जो है क्या होता है, हमें जो है खाद जो है जब सड़ता है, गलता है, तो इससे बैक्टीरिया जो है इसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया की सहायता से ये सारे जो है डिकम्पोज्ड, सड़ा गला करके इनको जो है चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, मैन्यूर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। बोला है खाद जो है किस चीज़ में समृद्ध होते हैं, खाद में जो क्या होती हैं, नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, ये तीनों चीज़ें जो है पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये खाद में जो है आसानी से बहुत उच्च मात्रा में जो है समृद्ध उसमें पाई जाती हैं। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, मैन्योर आल्सो इम्प्रूव्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। इन पोषक तत्वों के अलावा, ठीक है, क्या बोल रहा है कि मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करने के अलावा खाद जो है और क्या करते हैं, खाद जो है उनके भौतिक गुणों को में भी जो है सुधार करते हैं। जैसे मान के चलिए खाद को जो है हम लोग अगर मिट्टी के साथ में मिक्स करते हैं, तो उसके पानी को ज़मीन में जो है, मिट्टी में पानी बनाए रखने की क्षमता जो है उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, उनका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि पेड़ों के जो भी वहाँ पर फसल होते हैं उनको जो है जड़ों को जो है मजबूती प्रदान करने में उनकी हेल्प मिलती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया। इसके बाद में सम इम्पोर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मैन्यूर्स आर, बोला कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य तौर पर जो है कौन कौन से खाद यहाँ पर जो है, कुछ टाइप्स ऑफ मैन्यूर है यहाँ पर जो है बताए गए हैं।
जैसे फार्म यार्ड मैन्यूर में जो है फार्म से ही मतलब हो रहा, मतलब पता चल रहा है कि फार्म मतलब खेत होता है, ठीक ना। फार्म यार्ड मतलब खेत में जो है खाद किस प्रकार से जो है तैयार होते हैं। दिस टाइप ऑफ मैन्यूर मेनली कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंग, स्ट्रॉ, लीव्स etc, ठीक है। बोला कि इस तरह के खाद जो है इसमें क्या रहता है, एनिमल डंग यानी जानवरों का जो है गोबर, इसमें जो है जानवर ये होता है, उसके बाद में पुआल होता है, फिर पतिया, ये सब सारे चीज़ें जो होती हैं खेतों में, ठीक है। ये जो है इसमें फार्म यार्ड मैन्यूर, ये भी एक प्रकार का खाद ही होता है। इसके बाद में हमारा होता है ग्रीन मैन्यूर। ये ग्रीन मतलब हरी, ग्रीन से पता चल रहा है कि हरा टाइप का, मतलब यानी कि जो हरे जो फसल होते हैं उनसे जो है किस तरह से खाद जो है हमारा प्राप्त होता है उसके बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल वास्ट कॉमनली फ्रॉम द लेग्यूमिनियस क्रॉप विच इज प्लॉट बैक इनटू द सॉइल। ये जो है खाद हम लोग को किस तरह से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चरल वास्ट मतलब जो खेती वाले जो भी एग्रीकल्चरल मतलब जो भी खेती मतलब जो फसलें हो गई जो खेतों में उगाई जाती है उनका जो कचरा हो गया। मुख्य तौर पर मान के चलिए जो लेगुमिनियस क्रॉप्स होते हैं, लेगुमिनियस क्रॉप्स यानी जो दालें जो होती हैं, लेगुमिनियस क्रॉप्स दालों जो होती हैं, दालों से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड है, ठीक ना। उनको जो है कि जब जोता जाता है तो वे सारे क्या होते हैं, जो भी उनकी जड़ें होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, जो भी उनका जितना भी उनका पार्ट्स होता है क्या होता है, सब सारे जो है जब जुताई की होती है तो सारे जो है ऊपर से नीचे नीचे ऊपर सारी जो है चली जाती हैं, और उसी में मिट्टी में उसी में सड़ कर गल कर जो है सारी चीज़ें क्या करती हैं, ग्रीन मैन्यूर सारे हरित खाद जो है तैयार करती हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कंपोस्ट मैन्यूर। कंपोस्ट मैन्यूर ये जैविक खाद जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। इस ये जो है कैसे तैयार होता है, कंपोस्ट इज मेड फ्रॉम द कैटल शेड पेस्ट एंड ड्राई लीव्स etc। बोल रहा है कि ये जैविक खाद जो हम लोग मुख्य तौर पे जो है कैटल शेड वेस्ट, जो जानवरों के जो गौशाला होते हैं, जो भी चीज़ उनमें से मल मूत्र जो भी होता है उनसे, और जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनकी सहायता से जो है कंपोस्ट जैविक खाद जो है बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग जो है कंपोस्ट यानी जैविक खाद को जो है हम लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। जैविक खाद को जो है कैसे जो है हम लोग घरों पर तैयार करते हैं उसके बारे में इसमें समझते हैं। टू मेक कंपोस्ट डी के पीट, ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक ना, 1 मीटर लंबा चौड़ा ये ऊंचाई जो ये तीनों जो है दिया हुआ है आपको, एट ए सुटेबल साइट इन द फील्ड और इन योर बैक यार्ड। क्या बोल रहे हैं कि एक जैविक खाद बनाने के लिए हमको सबसे पहले इस ये डायमेंशन का जो है हमको 1 मीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा जो है हमको ऐसा एक गड्ढा जो है खोदना होगा एक ऊंची जगह पे, या फिर अपने आंगन में कहीं पर वैसा मतलब जगह आप चूज करके हमको क्या करना पड़ेगा, एक गड्ढा जो है खोदना पड़ेगा। स्प्रेड ड्राई लीव्स एंड किचन वास्ट एट द बॉटम टू फॉर्म ए 15 सेंटीमीटर थिक लेयर। क्या बोल रहा है कि उसमें जो है फिर क्या करेंगे, खोदने के बाद में जो है सूखी पत्तियों को जो है जो ये किचन के जितने भी कचड़े हैं, जो भी किचन से रिलेटेड जो फल फूल सब्जी पत्ता जो भी जो कचरा उसमें से निकलता है सारे चीज़ें को जो है हम लोग क्या करेंगे उसमें से ले करके और सूखी पत्तियाँ लेंगे, ठीक है। और दोनों को जो है हम लोग सबसे पहले जो बॉटम बॉटम मतलब यानी कि जो नीचे जो गड्ढा का जो नीचे वाला भाग है उसमें इस सबको जो है सबको उसमें पत्तियों को फैलाएंगे, और जितना भी किचन का वेस्ट प्रोडक्ट है सबको जो है हम लोग जो भी हमारे रसोई में से निकलता है उसको सबको उसमें डालेंगे टू फॉर्म में 15 सेंटीमीटर थिक लेयर। क्यों डालेंगे वेस्ट एट द बॉटम टू फॉर्म में, वहाँ पर 15 सेंटीमीटर एक घना जो है लेयर सतह बनाने के लिए उसको जो है वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। स्प्रे ए लिटिल वाटर ऑन इट, और वहाँ पर जो है पानी का जो है क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे, एंड थोड़ा सा पानी का छिड़काव करने के बाद देन स्प्रेड एनिमल डंग टू फॉर्म ए लेयर ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर थिकनेस। और इसके बाद में जानवर का जो गोबर होता है, ठीक ना, उसको वहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर की जो है 15 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर तक इसको क्या करेंगे, इसका जो है एक गोल मोटा सा है इसका इसको जो है हम लोग एक लेयर इसका सतह जो है तैयार करेंगे, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द पिट इज फिल्ड। बोला कि इसी प्रक्रिया को जो है हम लोग तब तक दोहराएंगे जब तक जो है गड्ढा पूरी तरह से भर न जाए। यानी कि सबसे पहले सूखा पत्ता डालेंगे, सूखा पत्ता डालने के बाद बार बार ये जो प्रोसेस रिपीट करेंगे। गड्ढा जब सबसे पहले हम लोग गड्ढा खोदने के बाद में जो है गड्ढा जो है गोलाकार होना चाहिए,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें होना चाहिए। उसके बाद में जो है फिर क्या करेंगे, उसमें पत्ती सूखी पत्तियाँ डालेंगे। फिर जो है सूखी पत्तियाँ डालने के बाद जो किचन का जितना भी रसोई घर से जो हमारा जो भी बेकार चीज़ निकलता है, जिसको हम लोग बाहर यूजुअली फेंक देते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग जो है जो भी कचरा होता है उसमें हम लोग जो है नॉर्मल उसमें डाल देंगे। और उसके बाद में गोबर जो है उस पर ऊपर से उसको डालेंगे, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, फिर पत्ता डालेंगे। फिर जो है उसके बाद में किचन का जो होता है, सूखी पत्तियाँ फैलाने के बाद में जो किचन का कचरा है, ठीक है, उसको डालेंगे। फिर जो है गोबर का जो है उस पर से परत जो है चढ़ाएंगे, ठीक है। उसको करने के बाद यही प्रोसेस हम लोग जो है दोहराते जाएंगे। ऐसे ही करते करते क्या होगा, कवर द टॉप लेयर विथ वेट सॉइल एंड डंग। डंग बोल रहा है कि जब पूरी तरह से ये जब भर जाए, पूरी तरह से गड्ढा जब भर जाए तो उसको क्या करेंगे, जो टॉप लेयर होता है, ठीक है, जो गड्ढा घर भरने के बाद जो सबसे ऊपरी सतह होता है, उसको हम लोग जो है भीगी हुई मिट्टी से और गोबर से जो है उसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। कीप द ऑर्गेनिक वेस्ट इन द पिट वेट बाई स्प्रेइंग वाटर ओवर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, इतना प्रोसेस करने के बाद जो कार्बनिक जो उसमें कचरा जो बन के तैयार हो रहा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम टाइम टू टाइम से हम लोग जो है मतलब समय समय पर जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी का जो है पानी से उसको छिड़काव करेंगे, ताकि वो उसमें पानी का अंश रहे, नमी बरकरार उसमें बनी रहे, नमी जो है नमी की मात्रा उसमें हमेशा बनी रहे। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स कंपोस्ट इज रेडी एंड कैन बी यूज्ड। बोल रहा है कि 3 महीने के बाद ये प्रोसेस पूरा करने के बाद में ये क्या होगा, 3 महीने बाद जो है हमारा कंपोस्ट पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगा और हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इससे क्या होगा कि जब भी हम जो है उसमें सूखी पत्तियाँ डाल रहे हैं, या किचन का अपना जो भी किचन से निकला हुआ जो सड़ा गला पदार्थ है उसको डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, तो एक लेयर बन रहा है। कुछ जो है सब जो है मतलब कि इक्वल 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 क्वांटिटी में जो है एक लेयर बन रहा है। सारा चीज़ जो है जो भी जो है उतना करने के बाद में फिर उस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद, यानी सारी चीज़ें जो है उतना उतनी मात्रा में जो है आसानी से जो है उतनी उतनी दूरी पर जो है उपलब्ध हो जाएंगी। और नीचे से लेकर ऊपर तक सारी चीज़ें जितना मात्रा में जितना मात्रा में पत्ती डाले हैं उतनी ही मात्रा में हम फिर उस प्रोसेस को मतलब सब एक में घुल मिल के जो है सड़ गल करके और बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर के पानी देने के बाद जो है, ठीक ना, ये सारी बैक्टीरिया द्वारा जो है उसको उसका फॉर्म चेंज कर करके और उसमें जो है कंपोस्ट में वो पूरी तरह से बदल जाता है। और वो जो है कार्बनिक खाद जो है बन करके जैविक खाद हमारा बन करके पूरी तरह से तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि हमने एक लेयर बाय लेयर जो है उसको ऊपर से नीचे सारी प्रोसेस को जो है रिपीट बाय रिपीट करके सारी चीज़ों को जो है उतना ही, तो जो जितना नीचे रहेगा, जितना नीचे जो है उसमें जो भी चीज़ें मिट्टी की उर्वरक पोषक तत्व जो चाहिए जितना नीचे रहेगा उतना ही ऊपर रहेगा, बीच में सारे जगहों पर जो है इक्वल मात्रा में जो है रहेगा, क्योंकि सारी प्रोसेस को हमने जो है सेम कंडीशन में और सेम प्रोसेस करके उसको रिपीट किया है, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको जो है इतना ही पर हम लोग जो है अभी एंड करते हैं।